फिल्मी जगत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला का वास्तविक नाम मुमताज बेगम जहां दहलवी था, जो कि एक मुस्लिम नाम है। लेकिन मधुबाला जी का सिख धर्म के प्रति भी बहुत ज्यादा लगाव रहा है। गुरु नानक देव जी से मधुबाला का इतना लगाव था कि आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने पर्स में जपजी साहिब की किताब रखी। जब मधुबाला अपने करियर की बुलंदी पर थी, तब फिल्म निर्माताओं से उनकी एक ही शर्त होती थी कि वो पूरे साल देश दुनिया में कहीं भी फिल्म की शूटिंग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव यानी गुरु पर्व के दिन वो मुंबई के अंधेरी गुरुद्वारे में ही रहेंगी। अपनी इस शर्त को मधुबाला प्रोड्यूसर के साथ होने वाली एग्रीमेंट में लिखवा लेती थी। एक दिन मधुबाला के फिल्म के शॉट की तैयारी चल रही थी। उस समय वहां उस दौर के जाने माने संगीत निर्देशक एस महेंद्र भी मौजूद थे। उस समय मधुबाला भी वहां पास ही बैठी हुई थी। तब मधुबाला जी के पास खाली समय था। उन्होंने अपने पर्स से एक छोटी सी किताब निकाली और अपना सर ढककर उसे पढ़ने लगी। तभी कुछ देर में उन्हें बुलावा आ गया कि अगला शॉट तैयार है। उन्होंने अपना पर्स और किताब वहीं छोड़ दी और एस महेंद्र जी से कहा कि इस किताब का ध्यान रखना, कोई इसमें जूठे हाथ न लगा दे। जब मधुबाला शॉट के लिए चली गई तो महेंद्र जी ने किताब खोल कर देखा। किताब फारसी भाषा में थी। एस महेंद्र भी थोड़ी फारसी भाषा जानते थे। वो समझ गए कि किताब जपजी साहिब की है, जो फारसी भाषा में ट्रांसलेटेड है। जब थोड़ी देर बाद मधुबाला वापस आई तो महेंद्र जी ने उनसे इस बारे में पूछा। तब मधुबाला ने बताया कि सब कुछ होने के बाद भी मैं भीतर से टूट चुकी थी। तब एक जानकार मुझे अंधेरी के गुरुद्वारे ले गए थे। दर्शन के बाद वहाँ के ग्रंथी को जब मेरी परेशानी के बारे में पता चला तो उन्होंने रोज जपजी साहिब का पाठ करने की सलाह दी। क्योंकि मुझे गुरुमुखी नहीं आती, इसीलिए मैं फारसी भाषा में इसे पढ़ती हूँ। दूसरा, इसे पढ़कर एक अजीब सी शांति और सुकून मिलता है। इसके साथ मधुबाला अंधेरी गुरुद्वारे जाया करती थी। मधुबाला ने इच्छा जाहिर की थी कि वो गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर लंगर की सेवा देना चाहती हैं। उस दिन के लंगर का जितना भी खर्च आता था, उसका चेक मधुबाला गुरुद्वारा कमेटी को दे दिया करती थी। ये लगातार 7 साल तक चलता रहा और 7 साल बाद मधुबाला जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मधुबाला की गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा के चलते 6 साल उनके पिता ने ये सेवा की। पिता की मृत्यु के बाद गुरुद्वारा कमेटी ने ये तय किया कि मधुबाला भले ही शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन गुरु नानक देव जी के प्रति उनकी श्रद्धा आज भी गुरुद्वारे में जीवित है। इसीलिए उनके परिवार वाले आज भी गुरु नानक देव के जन्मोत्सव पर लंगर की सेवा देते हैं। गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर होने वाली अरदास में ये बोला जाता है, हे सच्चे बादशाह, आपकी बच्ची मधुबाला की तरफ से लंगर प्रसाद की सेवा हाजिर है, उसे अपने चरणों में स्थान देना।